क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी शिद्दत से किसी काम को करना चाहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, लेकिन इन वक्त पर जाकर काम बिगड़ जाता है? क्या आप बार बार एक ही तरह के रिश्तों के जाल में फंस जाते हैं, जहां अंत में आपको धोखा या दर्द ही मिलता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई एक अनजान पैटर्न है, एक ऐसा अदृश्य हाथ जो बार बार आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने से ठीक पहले नीचे गिरा देता है? दोस्तों, अगर आपका जवाब हाँ है तो घबराइए मत। आप किसी अभिशाप के शिकार नहीं हैं, न ही आपकी किस्मत खराब है। असल में आप अपने अवचेतन मन के पैटर्न और संचित कर्म ऊर्जा के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर ब्रेन बूस्टर चैनल में आपका एक बार फिर से अद्भुत और आत्मीय स्वागत है। मैं आपका माइंड कोच, आपका गाइड, आज आपको एक ऐसे गहरे सफर पर ले जाने वाला हूं जो आपके जीवन को देखने, जीने और बदलने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। आज के इस खास वीडियो में हम न्यूरो साइंस, प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान और क्वांटम फिजिक्स के अनूठे संगम से यह समझेंगे कि कैसे हम अपने अवचेतन मन के छिपे नकारात्मक कर्मों के पैटर्न को डिकोड कर सकते हैं और प्रतिदिन कुछ सरल अभ्यास के माध्यम से उन्हें सकारात्मक परिणामों में बदल सकते हैं। दोस्तों, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है। इसलिए अपनी डायरी और पेन ले लीजिए, एक शांत जगह पर बैठ जाइए और इस यात्रा के हर एक शब्द को अपने भीतर उतरने दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी डॉक्टर ब्रेन बूस्टर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम केवल बातें नहीं करते, हम आपके दिमाग को रिवायर करते हैं। आइए सबसे पहले हम इस गुत्थी को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से सुलझाते हैं। जब हम शब्द कर्म सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर सजा, पाप या पिछले जन्मों की कोई डरावनी कहानी आने लगती है, लेकिन डॉक्टर ब्रेन बूस्टर के मंच पर हम इसे एक बिल्कुल वैज्ञानिक नजरिए से देखेंगे। आध्यात्मिक भाषा में जिसे हम कर्म कहते हैं, न्यूरो साइंस की भाषा में उसे न्यूरल पैटर्न या कंडीशनिंग कहा जाता है। कर्म का सीधा सिद्धांत है एक्शन एंड रिएक्शन, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया। लेकिन यह क्रिया केवल शारीरिक नहीं होती। आपके विचार यानी थॉट, आपकी भावनाएं यानी इमोशंस और आपके इरादे यानी इंटेंशन, ये सब कर्म हैं। जब आप कोई विचार बार बार सोचते हैं तो यह आपके मस्तिष्क में एक न्यूरल पाथवे बना लेता है। यही बार बार दोहराया गया विचार आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में जाकर कर्म बीज या संस्कार के रूप में जमा हो जाता है। मनोवैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड हमारे जीवन का केवल 5% हिस्सा नियंत्रित करता है। बाकी का 95% जीवन हमारे अवचेतन यानी सब कॉन्शियस माइंड द्वारा संचालित होता है। इसका मतलब यह है कि आप सचेत रूप से यानी कॉन्शियसली अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके अवचेतन मन में यह गहरा पैटर्न बैठा है कि पैसा ही सारी फसाद की जड़ है या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो आपका 95% शक्तिशाली मन उस 5% की इच्छा को हमेशा हरा देगा। इसी को हम नकारात्मक कर्म यानी नेगेटिव कर्मा कहते हैं, जो आपके अवचेतन मन में एक अदृश्य बाधा बनकर खड़ा रहता है। आइए अब बात करते हैं कि यह कर्म ऊर्जा ब्रह्मांड में कैसे काम करती है। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा यानी एनर्जी है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था E=mc², और इसके साथ ही उन्होंने यह भी समझाया था कि सब कुछ एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। आपके अवचेतन मन में जो नकारात्मक पैटर्न या कर्मिक ब्लॉक होते हैं, उनकी एक विशिष्ट निम्न स्तरीय वाइब्रेशन होती है, जैसे डर, गुस्सा, ग्लानि या हीन भावना, जो कि समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए जब आपके अवचेतन मन में नकारात्मक कर्मों के पैटर्न सक्रिय होते हैं तो आप अनजाने में ही बाहरी दुनिया से वैसे ही लोगों, वैसे ही परिस्थितियों और वैसे ही घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने लगते हैं। अगर आपके अंदर असुरक्षा का कार्मिक पैटर्न है तो आपको ऐसे ही साथी मिलेंगे जो आपको असुरक्षित महसूस कराएंगे। अगर आपके अंदर कमी का माइंडसेट है तो आपके पास पैसा आते आते रुक जाएगा या अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाएगा। यह ब्रह्मांड आपको वह नहीं देता जो आपको चाहिए, बल्कि वह देता है जो आप हैं, और आप वही हैं जो आपके अवचेतन मन का गहरा पैटर्न है। दोस्तों,
इससे पहले कि हम इस पैटर्न को बदलें, इन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी होगा। एक डॉक्टर भी इलाज करने से पहले बीमारी का डायग्नोसिस करता है। डॉक्टर ब्रेन बूस्टर के इस चरण में हम आपके जीवन के उन गुप्त नकारात्मक पैटर्न को डिकोड करेंगे। ध्यान से सोचिए कि आपका कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है। सबसे पहला है वित्तीय पैटर्न। क्या आपके पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं? क्या आप हमेशा कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं? क्या आपको लगता है कि धन कमाना बहुत कष्टदायक और अनैतिक काम है? दूसरा है संबंध पैटर्न। क्या आपको बार बार ऐसे लोग मिलते हैं जो आपका फायदा उठाते हैं? क्या आपके हर रिश्ते का अंत एक ही तरह के झगड़े या धोखे के साथ होता है? तीसरा है स्वास्थ्य पैटर्न। क्या आपके बिना किसी बड़े मेडिकल कारण के भी आप हमेशा थका हुआ और ऊर्जाहीन महसूस करते हैं? क्या तनाव आपके शरीर में बार बार दर्द या माइग्रेन के रूप में प्रकट होता है? चौथा है द सेल्फ सैबोटेज मैकेनिज्म। सफलता के बेहद करीब पहुंचकर क्या आप खुद ही कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे सब बर्बाद हो जाता है? क्या आपके अंदर एक इम्पोस्टर सिंड्रोम है जहां आपको लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हैं? इन सभी पैटर्न को पहचानने का मतलब खुद को दोष देना नहीं है। इन सभी विकल्पों में से आपको यह जानना है आपके अंदर किस तरीके का पैटर्न है। इसे जानना यह सजगता की शुरुआत है। जब आप प्रकाश को अंधेरे कमरे में लाते हैं तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। सजगता भी वही प्रकाश है। अब हम उस मुख्य हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां हम सीखेंगे कि कैसे इन पुराने सड़े गले पैटर्न को डिलीट करके एक नया सॉफ्टवेयर अपने अवचेतन मन में इंस्टॉल किया जाए। इसके लिए हम उपयोग करेंगे डॉक्टर ब्रेन बूस्टर 5 स्टेप रिप्रोग्रामिंग फार्मूला। स्टेप 1 है अवेयरनेस यानी सजगता। सबसे पहले जैसे ही आप खुद को पुराने पैटर्न में गिरते हुए देखें, तुरंत रुक जाएं। खुद से कहें, आह, मैं देख सकता हूं कि यह पुराना अवचेतन पैटर्न फिर से सक्रिय हो रहा है। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है एक्सेप्टेंस का यानी स्वीकार्यता का। इस स्टेप में आप उस भावना से लड़े मत, उस डर या गुस्से को स्वीकार करें। कहें, ठीक है, इस समय मैं डरा हुआ महसूस कर रहा हूं और यह सामान्य है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है इंटरप्शन का यानी विराम का। यह सबसे क्रांतिकारी स्टेप है। आपको अपने न्यूरॉन्स के पुराने सिग्नल को बीच में तोड़ना है। जैसे ही नकारात्मक विचार आए, शारीरिक रूप से अपनी स्थिति बदलें, खड़े हो जाएं, गहरी सांस लें या ताली बजाएं। न्यूरोसाइंस कहता है कि एक झटके से पैटर्न ब्रेक करने से मस्तिष्क के पुराने न्यूरल पाथवे कमजोर होने लगते हैं। इसके बाद आता है चौथा स्टेप रिप्लेसमेंट का यानी प्रतिस्थापन का। इस स्टेप में अब आप खाली हुई जगह पर एक नया सकारात्मक प्रतिज्ञान यानी अफर्मेशन डालें। अगर पहले विचार था कि मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, तो उसे बदलें और बोलें, मैं हर दिन सीख रहा हूं और सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। इसके बाद आता है पांचवा और अंतिम पैटर्न एकीकरण का। अब आप इस नए विचार को केवल दिमाग से नहीं बल्कि पूरी भावना और शरीर के साथ महसूस करें। आप जब तक विचार के साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेंगे, तब तक वह अवचेतन मन की गहराई तक नहीं पहुंचेगा। इन पांचों स्टेप का इस्तेमाल आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों याद रखिए, ज्ञान तब तक केवल जानकारी है जब तक वह आपके दैनिक अभ्यास में न उतर जाए। पुराने नकारात्मक कर्मों को काटने और सकारात्मक कर्म ऊर्जा का निर्माण करने के लिए आपको इन 5 शक्तिशाली माइंडफुल रिचुअल को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। रिचुअल 1 है प्रातः काल का अनुष्ठान। सुबह सोकर उठने के ठीक बाद के पहले 20 मिनट को गोल्डन आवर कहा जाता है। इस समय आपका मस्तिष्क अल्फा और थीटा तरंगों की स्थिति में होता है। इसलिए इस समय में आप उठते ही कम से कम 30 मिनट तक फोन को हाथ न लगाएं। बिस्तर पर सीधे बैठ जाएं और 5 मिनट तक केवल अपनी सांसों को महसूस करें। उसके बाद अपने दिल पर हाथ रखें और कहें, आज का दिन एक नई शुरुआत है। मैं अपने अतीत के सभी नकारात्मक पैटर्न को मुक्त करता हूँ। मैं केवल प्रेम, प्रचुरता और सफलता का निर्माण करूँगा।
इसके बाद आता है दूसरा रिचुअल, क्षमा प्रार्थना का। दोस्तों, नकारात्मक कर्मों का सबसे बड़ा ईंधन क्रोध और हीन भावना है। इसके लिए हम करेंगे होपोनोपोनो पैटर्न। इसके अभ्यास के लिए दोपहर या शाम को शांत बैठकर 4 जादुई वाक्यों को पूरे दिल से दोहराएं। बोलिए, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं आपसे प्रेम करता हूं। इन सभी वाक्यों का इस्तेमाल करिए और नए शब्दों को बनाकर इस तरीके से बोलिए। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन में छिपे सबसे गहरे नकारात्मक कार्मिक बीजों को भस्म कर देगा। इसके बाद आता है तीसरा रिचुअल, सजग वाणी का। दोस्तों, न्यूरोसाइंस कहता है कि जो शब्द आप बोलते हैं वे आपके मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी को आकार देते हैं। आज से ही आत्मनिंदा को पूरी तरह बैन कर दीजिए। अगर आप थके हुए भी हैं तो यह मत कहिए कि मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ, बल्कि कहिए कि मेरा शरीर अभी आराम मांग रहा है ताकि मैं फिर से ऊर्जावान हो सकूं। इसके बाद चौथा रिचुअल, हमारा शरीर अपने अवचेतन मन का एक भौतिक विस्तार है। यदि संभव हो तो रोजाना 5 से 10 मिनट नंगे पैर हरी घास या मिट्टी पर चलें। 4 सेकंड तक नाक से गहरी सांस लें, 7 सेकंड तक रोक कर रखें और 8 सेकंड तक मुंह से धीरे धीरे बाहर निकालें। यह आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर तनाव तुरंत दूर करता है। इसके बाद आता है 5वां रिचुअल, द नाइट टाइम सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग। यह है शयन काल का जादू। दोस्तों, रात को सोने से ठीक पहले के 15 मिनट में आपका अवचेतन मन अत्यधिक सक्रिय होता है। सोने से पहले डायरी में आज की 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप ब्रह्मांड के आभारी हैं। कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी कमी के कर्म को प्रचुरता में बदल देती है। आंखें बंद करके अपने भविष्य की एक सुंदर फिल्म देखें कि आप सफल और खुश हैं और उसी सुखद एहसास के साथ आप सो जाएं। दोस्तों, डॉक्टर ब्रेन बूस्टर पर हम हवाई बातें नहीं करते। आइए वैज्ञानिक प्रमाणों से इसे समझते हैं। प्रसिद्ध जीव विज्ञानी डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने साबित किया है कि हमारे जीन और हमारा डीएनए हमारी किस्मत तय नहीं करते, बल्कि हमारा अवचेतन मन इन्हें नियंत्रित करता है। इसे एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। अब जब आप इस परिवर्तन की यात्रा पर निकलेंगे तो आपका पुराना अवचेतन मन आसानी से आपकी गद्दी नहीं छोड़ेगा। वह एक जिद्दी राजा है, इसलिए आपको इन 3 चुनौतियों से लड़ना होगा। सबसे पहली चुनौती में दिमाग कहेगा, यह सब बकवास है, चलो सो जाते हैं। तब आप समझ जाइए कि पुरानी दीवार ढहने से पहले हिल रही है, बस यहाँ आप डटे रहिए। इसके बाद शुरुआत में पुरानी दबी हुई भावनाएं जैसे गुस्सा या दुख और तेजी से बाहर आ सकता है। यह एक मानसिक डिटॉक्स प्रक्रिया है, इससे डरिएगा नहीं। और तीसरी चुनौती है, अगर किसी दिन व्यस्तता के कारण रिचुअल छूट जाए तो गिल्ट में मत जाइए। कभी भी लगातार 2 दिन अभ्यास को न छूटने दीजिए। अगर आप एक दिन इसका अभ्यास करना भूल गए तो कोई बात नहीं, गिल्ट मत पालिए, इसे अगले दिन से फिर से अभ्यास करिए। आपकी इस यात्रा को ट्रैक करने के लिए आप एक काम करिए, आप प्रतिदिन हमारी इसी वीडियो पर आकर इसे देखें और 90 दिनों तक लगातार कमेंट करते रहें। इससे मुझे और आपको यह सूचना मिलती रहेगी कि आपका यह अभ्यास लगातार चल रहा है या बीच में कोई गैप आ गया। एक उपाय और कर सकते हैं, जिस दिन भी जब भी आप अभ्यास करना शुरू करें और बीच में कोई दिन गैप हो जाए तो बस उसके लिए मेरे इसी वीडियो पे आके एक छोटा कमेंट करें कि कोई बात नहीं, मैं इस गलती को सुधार रहा हूँ। आप ऐसा करने से आप अपने मन के उन भावनाओं से दूर हो जाएंगे जो आपको पकड़ के रखते हैं कि अरे यार, ये तो एक दिन छूट गया, कहीं मुझसे कोई बड़ी गलती तो नहीं हो गई, कहीं यह पैटर्न मेरे लिए काम करना बंद तो नहीं करेगा। जब आप इसे कमेंट के रूप में अपने दिल से बाहर निकाल देंगे तो वह आपके अवचेतन मन से भी बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप किसी भी तरीके का अभ्यास कर सकते हैं, बस कोशिश करिए कि उसके कोई भी नेगेटिव प्रभाव आपके दिमाग पर ना आए और आप लगातार 90 दिनों तक इसका अभ्यास कर सकें। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी आदत को आपके लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनने में
पूरे 90 दिन का समय लगता है। इस वजह से आप 90 दिन तक इसे लगातार करने का प्रयास अवश्य करें। दोस्तों, यदि आप इस यात्रा में और गहराई से जाना चाहते हैं तो डॉक्टर ब्रेन बूस्टर आपको 2 एडवांस तकनीक दे रहा है, जिसे आप सप्ताह में सिर्फ एक बार, जैसे संडे के दिन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है द मिरर वर्क। इसके लिए हफ्ते में एक बार आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी ही आंखों में 2 मिनट तक गहराई से देखें और कहें, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हारे संघर्ष को जानता हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ और तुमसे बिना किसी शर्त के प्यार करता हूँ। दोस्तों, यह आपकी आत्म छवि के गहरे घाव को भर देता है। दूसरा तरीका है द कार्मिक सॉल्ट बाथ। इसके लिए आप हफ्ते में एक बार नहाने के पानी में 1 मुट्ठी सेंधा नमक मिलाइए। नहाते समय यह भावना करें कि आपके शरीर और आभा मंडल की सारी नकारात्मकता पानी के साथ बहकर दूर जा रही है। यह आपके बायो इलेक्ट्रिक फील्ड को रीसेट कर देता है। अगर आप 90 दिनों तक अभ्यास नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार इन दोनों में से किसी एक का अभ्यास करें। चाहे तो आप दोनों का अभ्यास कर सकते हैं। डॉक्टर ब्रेन बूस्टर के आज के इस महा एपिसोड में हमने जो कुछ भी सीखा वो कोई किताबी ज्ञान नहीं, यह जीवन को बदलने का एक जीवंत विज्ञान है। याद रखिए, आपका अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न रहा हो, इस वर्तमान क्षण में उन सब को बदलने की शक्ति आपके पास है। चाबी आपके हाथ में है। जब आप कल सुबह सोकर उठेंगे तो आपके पास 2 विकल्प होंगे। या तो आप उसी पुराने ढर्रे पर जिएं, वही पुरानी चिंताएं करें, या फिर आप होश पूर्वक जागें, अपना गोल्डन आवर रिचुअल शुरू करें और अपनी किस्मत के खुद विधाता बने। मुझे पूरा विश्वास है कि आप दूसरा रास्ता चुनेंगे, क्योंकि आपका जन्म शिखर तक पहुंचने के लिए हुआ है। तो दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में आइए और पूरे संकल्प के साथ टाइप कीजिए, मैं अपने अवचेतन मन का मास्टर हूँ और मैं आज से अपने जीवन को बदल रहा हूँ। जब आप इसे कमेंट में लिखते हैं तो आप ब्रह्मांड को और अपने दिमाग को पहला ठोस सिग्नल भेजते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तब तक मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।